बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को सिलेक्ट करने का। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं पहली नज़र में मोहब्बत किस तरह हो जाती है। दो लोग हैं जिन्होंने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा, नावाकिफ़ है, अलबत्ता मिलते हैं, नज़रें चार होती हैं और आपस में मोहब्बत हो जाती है। पता भी नहीं लगता कि इश्क का तीर किस तरह चला और सीने में किस तरह पेवस्त हो गया। लेकिन हैरत की बात है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, बिल्कुल उनकी नई मुलाकात थी, पहली दफ़ा मिले। अक्सर आपने ये कहानी सुनी होगी, इसमें हकीकत भी है, पहली नज़र में वाकई मोहब्बत हो जाती है। इसके बरक्स देखते हैं हम, मियाँ बीवी हैं, 20 साल से रह रहे हैं, आपस में ज़िंदगी गुजारी है, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उन्होंने आपस में गुजार दिया, लेकिन कोई उल्फत नहीं है, कोई प्यार नहीं है उनमें, हत्ता कि ज़िंदगी का बहुत अरसा वो गुजार चुके हैं। इंटरनेट में अक्सर देखा होगा, एक साहब पाकिस्तान में, एक अमेरिका में है, चैट होती है, चैट में थोड़े अरसे बाद एक दूसरे से उल्फत का एहसास होता है, प्यार हो जाता है और बाद में वो आके शादी कर लेते हैं या जो भी अंजाम पाना हो इस मोहब्बत का। लेकिन दूर बैठे हुए मोहब्बत हो जाती है उनको, ना उन्होंने फिजिकली एक दूसरे को देखा होता है, ना कोई इस तरह की चीज़ होती है। ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है। इसके मुकाबले में दो घर में रहने वाले लोग एक घर में रहते हुए बरसों साथ निभा के एक दूसरे के साथ कोई उल्फत पैदा नहीं कर पाते, यानी कि उनमें मोहब्बत पैदा नहीं होती। तो सवाल पैदा होता है कि ये क्या चीज़ है कि एक तो सालों साल साथ रहने वालों में मोहब्बत नहीं पैदा होती और पहली नज़र में सेकंड्स मिनटों में एक दूसरे को मोहब्बत हो जाती है एक दूसरे के साथ। एक घर में रहने वालों को नहीं होती, प्यार होता है एक दूसरे के साथ। अलबत्ता हज़ारों लाखों मील दूर रहने वालों को यकदम ही एक दूसरे के साथ उल्फत हो जाती है। इस सूरत हाल को, ये जो होती है चीज़, इसका चले आंसर निकालते हैं, ये क्या वजह है। क्योंकि बगैर वजह के दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, लाजमी कोई वजह होती है। इस दुनिया में, दुनिया के बनने से पहले हमारी सबकी रूहें जो थी आलम अरवाह में थी रूहें, बाद में उनको लबाता बशर पहना के दुनिया में भिजवा दिया गया। अब इस तरह के आलम अरवाह में जब हमारी रूहें थी, हमारे दुनिया में आने से पहले, लबादा बशर पहनने से पहले, वो रूहें आलम अरवाह में एक दूसरे से घुल मिल के रहती थी। चंद रूहों के साथ घुल मिल के रहती थी और चंद रूहें दूसरी रूहों से किनारा कशी करती थी, उनमें कोई ख़ास प्यार मोहब्बत नहीं था। अच्छा, फिर क्या हुआ, आलम अरवाह में जब हमें लबादा बशर पहना के दुनिया में भिजवाया गया, तो वो रूहें जो आलम अरवाह में एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहती थी, उनके दौरान उल्फत व मोहब्बत थी, वो जब दुनिया में आई तो बेशक वो एक मिनट के लिए एक दूसरे के सामने आई तो उनको आपस में प्यार हो गया, चूँकि वो आलम अरवाह में एक दूसरे के साथ मिल के घुल मिल के रहती थी। वो आलम अरवाह में मानूस थी एक दूसरे से, जिसकी वजह से दुनिया में उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। बेशक लबादा बशर पहन के वो पहली दफ़ा एक दूसरे के साथ मिले थे, लेकिन आलम अरवाह में वो एक दूसरे से इकट्ठे थे, जिसकी वजह से दुनिया में उनको अचानक एक मिनटों में मोहब्बत हो जाती है। इसी तरह बेशक एक आदमी अमेरिका में, एक पाकिस्तान में है, उनके द्वारा रब्ता होता है किसी मीडियम के साथ, तो उनको मोहब्बत हो जाती है, लेकिन ये अचानक नहीं होती। आलम अरवाह में उनकी रूहें आपस में घुल मिल के रह रही होती थी। इस वजह से वही आलम अरवाह की मोहब्बत, इश्क जो है, दुनिया में अचानक ही उनको अपनाइयत का एहसास होने लगा। वाइस वर्सा करें तो जो लोग इकट्ठे एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, बरस से रहते हैं, उनके द्वारा मोहब्बत ना होने की क्या वजह है? वजह बड़ी सिंपल है कि आलम अरवाह में उनकी रूहें जो थी आपस में किनारा कशी करती थी, मनुसियत नहीं थी उनमें, इसलिए दुनिया में आने के बाद भी उनको कोई अपनाइयत का एहसास नहीं हुआ। यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अलबत्ता ये ख्याल, नज़रिया है, 100% इस पर बिलीव ना कीजिएगा, लेकिन दिल को मानने वाली बात है। बाकी खुदा ही बेहतर जानता है कि क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।